हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम बीएनएस की धारा 125 के बारे में बात करेंगे। धारा 125 को पूरी तरीके से आज हम समझेंगे विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले धारा 125 का हेडिंग हम रीड करते हैं। तो धारा 125 का हेडिंग बात करता है कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए। दोस्तों, इसके हेडिंग का मतलब है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे दूसरों का जीवन संकट में आ जाए, यानी कोई भी ऐसा कार्य करना जो दूसरों के जीवन के लिए खतरनाक हो, यानी दूसरों का जीवन उससे संकट में आ जाए, यानी दूसरों के जीवन के लिए वो एक्ट डेंजर हो। तो हमने हेडिंग को रीड कर लिया। अब हम सेक्शन को पढ़ते हैं। जो कोई इतने उतावलेपन से या उपेक्षा से कोई ऐसा कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारोबार से जिसकी अवधि 3 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2500 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो धारा 125 है, धारा 125 के यहाँ पर 3 पार्ट दिए गए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ धारा 125 के 3 पार्टों की, तो पार्ट नंबर 1 पर हमारा ये वाला पार्ट आ जाता है, पार्ट नंबर 2 पर ये, और पार्ट नंबर 3 पर ये। यानी धारा 125 को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। अब ये तीनों पार्ट क्या क्या कहते हैं वो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं पार्ट 1 क्या कहता है। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 कहता है कि भाई कोई भी ऐसा कार्य करना जिससे दूसरों का जीवन को खतरा हो जाए, चाहे भले ही उससे किसी व्यक्ति को कोई चोट लगी हो या नहीं लगी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी सड़क पर बहुत लापरवाही से अपने वाहन को चलाते हैं, तो भले ही आपके वाहन से किसी व्यक्ति को चोट लगे या ना लगे, आपके ऊपर धारा 125 का सबसे पहले वाला क्लोज, यानी ये वाला क्लोज अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा लापरवाही से वाहन चलाना किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है। किसी व्यक्ति के जीवन को आप संकट में डाल रहे हो अपनी लापरवाही की वजह से। तो अगर कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है बहुत ज़्यादा लापरवाही से जिससे दूसरों का जीवन खतरे में आ जाए, तो उसको सज़ा मिलेगी 3 महीने तक की, और साथ में 2500 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती है, 3 महीने तक की जेल और 2500 रुपये तक का जुर्माना। तो ये तो था पार्ट नंबर 1। अब बात करते हैं कि भाई धारा 125 का पार्ट नंबर 2 क्या कहना चाहता है, यानी ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट कहता है कि जहाँ उपहति कारित की जाती है, यानी अगर आप कोई कार्य बहुत ज़्यादा लापरवाही से कर रहे हैं और आपके कार्य करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को कोई मामूली चोट लग जाती है, तो फिर आपकी सज़ा बढ़ जाती है। यानी इससे पहले वाले क्लोज में सिर्फ लापरवाही की ही सज़ा बताई गई थी, यानी अगर आप लापरवाही से कार्य करते हैं तो अगर चोट ना लगे तो ये वाला पार्ट अप्लाई होगा, और अगर आपके लापरवाही से कार्य करने के परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को मामूली चोट लग जाए तो ये वाला पार्ट अप्लाई होगा। फिर आपकी सज़ा बढ़ जाएगी जब किसी को मामूली चोट लग जाएगी। फिर आपकी सज़ा कितनी होगी? 6 महीने तक की जेल और साथ में
5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों, यानी 6 महीने की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों आपको हो सकते हैं। अब इसी में बात करते हैं पार्ट नंबर 3 के बारे में, यानी क्लोज बी क्या कहता है। जहां घोर उपहति कारित की जाती है, यानी आपके लापरवाही से कार्य करने के परिणाम स्वरूप किसी को घोर उपहति हो जाती है, यानी कोई गंभीर चोट लग जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा लापरवाही से बाइक चला रहे हैं और आपकी लापरवाही की वजह से कोई व्यक्ति आपकी बाइक के आगे आकर के उसका हाथ पैर टूट जाता है, यानी घोर उपहति उसको हो जाती है, यानी गंभीर चोट लग जाती है। तो उसमें आपकी सज़ा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपकी सज़ा कितनी हो जाएगी? 3 साल तक की जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों आपको सज़ा दी जा सकती है। तो दोस्तों, धारा 125 बात करता है आपके लापरवाही से कार्य करने की वजह से या तो किसी व्यक्ति को मामूली चोट लग जाए या गंभीर चोट लग जाए या कोई भी चोट ना लगे, तब भी आपको धारा 125 के अनुसार दंड दिया जाएगा। यानी धारा 125 3 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट बात करता है कि भाई आप लापरवाही से कोई काम करते हो, भले ही उससे किसी को चोट ना लगे, तो आपको सज़ा होगी 3 महीने तक की। दूसरा पार्ट बात करता है कि आप लापरवाही से कोई काम करते हो और किसी व्यक्ति को मामूली चोट लग जाती है, तो आपको सज़ा होगी 6 महीने तक की। तीसरा पार्ट बात करता है कि आपके लापरवाही से काम करने के परिणाम स्वरूप किसी को गंभीर चोट लग जाती है, तो आपको सज़ा होगी 3 साल तक की। तो दोस्तों, धारा 125 में यही बताया गया है। आईपीसी में पहले ये वाला अलग सेक्शन था, ये वाला अलग सेक्शन था, ये वाला अलग सेक्शन था। बीएनएस में यहाँ पर धारा 125 के ही 3 पार्ट बना दिए गए और धारा 125 को मैंने आपको पूरी तरीके से डिटेल के साथ में बताया कि धारा 125 क्या कहना चाहती है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। हर टॉपिक की वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जो भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक रहेगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।